इजराइल हमास के बीच चल रही जंगबंदी की बातचीत के बीच हमास ने तहरीरी गारंटी मांगी है कि बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल गाजा पर हमला नहीं करेगा। हमास ने ये मांग तब की है जब दोनों फरीक मुआहदे के लिए एक ड्राफ्ट पर मुत्तफिक हो गए हैं, जिसमें सिर्फ एक पॉइंट पर तजाद है। हमास ने मुस्तकिल जंगबंदी की मांग की है, जबकि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक जंग का आखिरी टारगेट हासिल नहीं हो जाता तब तक हमला खत्म नहीं होगा। इजराइल ने इन दावों की भी तरदीद की है कि जंगबंदी मुआहदे के तहत IDF गाजा मिस्र सरहद से हट जाएगी। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली फौज सरहद पर अपनी पकड़ बनाए रखेगी ताकि क्रॉसिंग के जरिए से हमास तक और हथियार न पहुंच पाएं। हालांकि नेतन्याहू ने ये नहीं बताया है कि ये कुछ वक्त के लिए होगा या नहीं। ये सारे मामले ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब इंटरनेशनल कोर्ट ने 19 जुलाई को इजराइल के फलस्तीनी इलाके पर कब्जे के मामले में फैसला सुनाने वाला है। गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई के नतीजों के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ 52 ममालिक ने अपना मौकिफ रखा। ये फैसला नेतन्याहू सरकार पर गाजा में जंग रोकने के लिए सियासी दबाव बढ़ा सकता है। इसी बीच इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने हमले जारी रखे हैं। IDF ने दावा किया है कि जुम्मे को सैनिकों ने UNRWA सर्विस पर छापा मारने के बाद हमास की शजैया बटालियन के एक डिप्टी चीफ को मार गिराया। गाजा शहर पर हाल ही में इजरायली हवाई हमलों के दौरान आयमान श्वेदा नाम का कमांडर मारा गया है। श्वेदा के साथ एक दूसरा कंपनी कमांडर उबादा अबू हैन भी मारा गया है। IDF के मुताबिक श्वेदा 7 अक्टूबर के हमलों की स्कीम बनाने में शामिल था और जुमे को भी इसी मुहिम के तहत IDF ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि UNRWA के पुराने हेडक्वार्टर के अंदर हमास कॉम्बैट कॉम्प्लेक्स के अंदर ड्रोन और हथियार मिले हैं। इसके अलावा इजराइल हमास जंग के बीच नेतन्याहू की मुखालफत भी लगातार जारी है और इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, दुनिया में कई हिस्सों में लोग फलस्तीन की हिमायत में इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एहतजाजियों ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में रैली निकाली और फलस्तीनियों के अपनी हिमायत और इत्तेहाद दिखाया। एक हफ्ते तक चली मुहिम के बाद IDF के गाजा के इलाकों से वापस चले जाने के बाद ये मुजाहरे शुरू हो गए, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और कई घर जमींदोज हो गए थे। गाजा के लोगों की दिक्कतें अभी खत्म होने से बहुत दूर हैं। UN की एजेंसी गाजा पट्टी में बुनियादी सहूलियात की जरूरतों को पूरा करने के लिए तशद्दुद कर रही है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने UNRWA के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल एड की अपील की है। UN एजेंसी ने इस साल गाजा के लिए $1.2 बिलियन की मदद पैकेज की मांग की है और अब तक सिर्फ 20% से भी कम की रकम इकट्ठा की गई है। Important financing to UNRWA, Palestine refugees will lose a critical lifeline and the last ray of hope for a better future. To those of you who have already pledged support, I thank you. And my appeal to everyone is this: protect UNRWA, protect UNRWA's staff, and protect UNRWA's mandate, including through funding.